हेलो दोस्तों। ये घटना एक 60 वर्षीय महिला की है। महिला का नाम सुनीता है। वह अपनी जवानी में जो खुशियां पाई थीं उन्हें फिर से महसूस करना चाहती थी। इसलिए एक दिन सुनीता ने एक होटल बुक किया और एक युवक को बुलाया जो पैसे के बदले में सेवा करता था। उस युवक का नाम विकास था। सुनीता होटल के कमरे में विकास का इंतजार कर रही थी। वह कभी अपने बैग को चेक करती तो कभी आईने में अपना चेहरा देखती। विकास के आने से पहले सुनीता ने एक दो पेग बनाकर पी लिए। कुछ समय बाद विकास वहां पहुंच गया। जैसे ही सुनीता ने दरवाजा खोला, उसके सामने एक जवान लड़का खड़ा था। सुनीता उस लड़के को देखकर मन ही मन मुस्कुराने लगी। सुनीता ने विकास को बैठने के लिए कहा। दोनों सोफे में बैठकर बातें करने लगे। विकास ने सुनीता से कहा, आंटी, आपके पति आपको खुश नहीं कर पाते क्या? सुनीता ने जवाब दिया, मेरे पति का देहांत 2 साल पहले हो चुका है। जिस तरीके से वे मुझे खुश करते थे उसमें मुझे कोई मजा नहीं आता था। मेरे पति जब भी घर आते थे जल्दी ही सो जाते थे। कभी मन होता तो खुश करते थे। सुनीता फिर बोली, मुझे जिस तरह की खुशी मिलनी चाहिए थी वह नहीं मिल पा रही थी। विकास ने कहा, मैं आपकी स्थिति समझ सकता हूं। दोनों बात कर रहे थे। कुछ समय बाद विकास ने सुनीता से गले लगाया और उसे उठाकर बेड पर ले गया। विकास कुछ करने वाला था, तभी सुनीता ने कहा, तुम तो एक जवान लड़के हो और मैं एक 60 वर्षीय महिला हूं। मेरा शरीर अब पहले जैसा नहीं रहा। विकास ने कहा, इसमें अपने आप को दोष देने की जरूरत नहीं है। विकास सुनीता के साथ संबंध बनाने वाला था। तभी सुनीता उठकर अपने बैग से कपड़े लेकर बाथरूम चली गई। वह अपने मनपसंद का कपड़ा लेकर आई थी। उसे पहनने लगी। इधर विकास ने अपनी शर्ट खोलकर बेड में बैठा। कुछ मिनट बाद सुनीता विकास के पास आकर बैठ गई। फिर दोनों ने संबंध बनाए। कुछ मिनट बाद दोनों बेड में बैठ गए। सुनीता ने कहा, मैं अपने पति से जितनी खुश नहीं थी उससे ज्यादा आज मैं खुश हूं। ऐसी खुशी मुझे कभी नहीं मिली थी। सुनीता उठकर दोनों के लिए 2 पेग बनाने लगी। दोनों सोफे में बैठकर शराब पीने लगे। सुनीता ने अपने बारे में फिर से बताया, मैं एक प्रोफेसर हूं। मेरा एक बेटा और एक बेटी है। दोनों मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते। सुनीता ने विकास से पूछा, विकास, तुम भी अपने बारे में बताओ। विकास ने बताया, मैं अपना मालिक हूं। जो मुझे अच्छा लगता है वही करता हूं। तभी सुनीता के फोन में कॉल आई। सुनीता ने फोन में बात करने के बाद विकास से कहा, मुझे अभी अर्जेंट काम के लिए जाना है। मैं तुम्हें अभी पैसे नहीं दे रही हूं। शाम को मिलते हैं, उसी समय दे दूंगी। इतना कहकर सुनीता अपने काम के लिए निकल गई। जब शाम हुई तो सुनीता फिर से वापस आई। सुनीता ने दरवाजा खोला तो विकास एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कर रहा था। सुनीता हंसते हुए बोली, अरे आज तो कुछ ज्यादा ही प्रैक्टिस कर रहे हो। तुरंत ही सुनीता नहाने के लिए बाथरूम चली गई। कुछ देर बाद सुनीता बाहर आई। उस दिन की तरह दोनों ने पेग बनाकर पीना शुरू किया। सुनीता बोली, आज मैंने कुछ लिस्ट तैयार की है। इस लिस्ट में जो है उसी तरह से करना है। उस दिन की तरह दोनों ने संबंध बनाए। काफी देर तक संबंध बनाते रहे। कुछ मिनट बाद सुनीता ने कहा, विकास, तुम्हारे मम्मी पापा को तुम्हारे इस काम के बारे में पता नहीं है। विकास ने कहा, इस बारे में मुझसे मत पूछो। लेकिन सुनीता फिर से पूछने लगी। उस वक्त विकास गुस्से में हो गया और सुनीता से गुस्से में बात करने लगा, मैं अपने बारे में क्यों बताऊं? वैसे भी मुझे तुम जैसी औरत में दिलचस्पी नहीं थी। बस मुझे पैसे कमाने थे, इसलिए यह सब किया। विकास गुस्से में वहां से चला गया, लेकिन कुछ मिनट बाद फिर से वापस आया और अपना मोबाइल ढूंढने लगा। सुनीता ने फिर से कहा, देखो विकास, हो सकता है मेरी बात से तुम नाराज हो, मगर मैंने जो पूछा वह गलत नहीं था। विकास रोते हुए कहने लगा, जब मैं 16 साल का था तब से मेरे मम्मी पापा ने मुझे छोड़कर चले गए। उन्हें लगता था कि मैं दोनों के लिए एक बड़ा बोझ हूं। मैं मजदूरी करके पैसे कमाने लगा। फिर जैसे ही मैं जवान हुआ मैंने इस तरीके को अपनाया जिससे मुझे बहुत सारे पैसे मिलने लगे। सुनीता ने कहा, तुम्हारे बारे में जानकर मुझे बहुत दुख हुआ। मन को शांत करने के लिए सुनीता ने फिर से पेग बनाए। दोनों पीते हुए बातें करने लगे। सुनीता ने कहा, अच्छा, तुमने अभी तक कितनी महिलाओं को खुश किया है? विकास ने कहा, एक आपके जैसी ही महिला थी, मगर उम्र में बहुत ज्यादा बड़ी थी। उसे भी खुशी नहीं मिल पा रही थी। एक दिन मैं वहां जाकर उसे खुशी के बारे में बताया। सुनीता हंसते हुए बोली, तब तो तुम बड़े जीनियस निकले। दोनों हंसने लगे। कुछ देर बाद विकास ने कहा, तुम्हारे दोनों बेटी बेटी को इस बारे में पता नहीं है? सुनीता ने कहा, दोनों अब बड़े हो चुके हैं और समझदार भी।
पता भी चल जाए तो दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि दोनों मुझसे नफरत करते हैं। मगर सुनीता विकास से झूठ बोल रही थी। सुनीता की बेटी कह रही थी, 2 दिन से घर नहीं आई हो। इस बात को विकास भी सुन रहा था क्योंकि फोन स्पीकर पर था। विकास ने कहा, अभी तो आपने कहा कि दोनों से बात नहीं बनती, फिर यह किसकी आवाज है? सुनीता कुछ बोलती उससे पहले ही विकास उठकर वहां से चला गया। कुछ दिन बाद सुनीता ने विकास को कॉल किया और झूठ के बारे में सब कुछ बता दिया। एक दिन सुनीता ने फिर से विकास को बुलाया। विकास वहां पहुंचा और दोनों खूब पीने लगे। विकास ने सुनीता को उठाकर कमरे में ले गया और सुनीता की इच्छा पूरी कर दी। दोनों अब एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। कुछ दिन बाद दोनों ने शादी भी कर ली। दोस्तों, इस घटना की समाप्ति यहीं पर होती है। एक 60 वर्षीय महिला की सच्ची घटना सुनकर आप लोगों को कैसा लगा? इस तरह की और घटनाएं सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। तब तक आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।